हेलो स्टूडेंट्स। देखिए कल पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बात किया था कि रिफ्लेक्शन के बारे में हमने बात कर लिया था। आज हम बात करते हैं साइन कन्वेंशंस के बारे में और इमेज फॉर्मेशन, जो स्फेरिकल मिरर्स के साथ हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा कि अगर ऑब्जेक्ट जो पोजीशन, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे चेंज होगा, तो वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में कि साइन कन्वेंशन कैसे हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे हम लेते हैं कि कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या है, जैसे यहां पे हम कोई एक मिरर ले रहे हैं, कोई भी एक मिरर। ठीक है, ये एक हमारे पास एक स्फेरिकल, ये जो हमारे पास ग्लास होती थी वो ग्लास है। ठीक है, ग्लास है। इसको चाहे तो हम कॉनकेव बना सकते हैं या फिर कॉन्वेक्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसपे ये हमारा मिरर रखा गया है। ठीक है, ये हमारे मिरर रखा गया है। ठीक है, तो जो ये वाली साइड होती है, देखिए जो लेफ्ट की साइड की होती है, अगर हम इधर डिस्टेंस है, इधर कोई भी डिस्टेंस है, जैसे इमेज का जो डिस्टेंस होता है, इमेज मेनली अगर इमेज इधर बनती है, इधर का जो डिस्टेंस है, इधर जो पॉजिटिव एक्सिस, जैसे आप एक्स वाई में पढ़ते होंगे, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो डायरेक्शन मिलती है इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इमेज जो ऊपर की डायरेक्शन होती है इसको भी हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। सेम है जैसे कि आपने अगर 10th में अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा, तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, मैथ्स का भी पार्ट है, मैथ्स के पार्ट में डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस को यहाँ पॉजिटिव लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को हम पॉजिटिव लेते हैं। बाकी दूसरी तरफ देख लें, दूसरी तरफ क्या कि इस साइड में डिस्टेंस को हम नेगेटिव के टर्म्स में लेंगे और नीचे की साइड जो टर्म्स में आएंगे उनको भी हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आएगा आपको कि साइन कन्वेंशन में जैसे ये हमारी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके इधर साइड, मतलब किधर साइड, जहां पे हमारा मिरर रखा हुआ है, मिरर के उस पोजीशन से निकाल करके, मिरर के इस पोजीशन से इस साइड जब जाएंगे तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। उधर डिस्टेंस अगर हम लिखते हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और इधर कभी आते हैं तो वो नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, और ऊपर जाते हैं तो भी पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे, और नीचे आते हैं नेगेटिव आता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारे बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स में क्या क्या आता है, बेसिक टर्म्स। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा आता है क्या, पोल। पहला हमारा क्या आता है, पोल। पोल क्या होता है, पोल ये जो पॉइंट है जहां पर मिरर का सरफेस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाई करता है, जहां पर मिरर का सरफेस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाई करता है, तो इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं कि ये पोल है। ठीक है, इस मिरर का ये क्या है, पोल है। ठीक है, और इसको और अच्छे तरीके समझने के लिए, ये मेनली जो पोल होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो हमारा कर्वेचर है, अगर हम इस कर्वेचर का नाम दें, यहाँ पे ए लिख दें, यहाँ बी लिख दें। ठीक है, अगर हम इस कर्वेचर का नाम देते हैं ए और बी, इस कर्वेचर को अगर हम नाम देते हैं ए बी कोई कर्वेचर है, तो इस कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा, इस कर्वेचर का जो स्फेरिकल ग्लास है, तो जो इस स्फेरिकल ग्लास का ये जो कर्वेचर होगा, कर्वेचर का ये जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, तो पोल को हम ये भी बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर। पोल को हम ये भी बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर, कि कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम मेनली क्या लेते हैं, पोल लेते हैं। मेनली उसी को क्या बोलते हैं, हम पोल बोलते हैं। अगर पोल को हम यहां डिफाइन करना चाहें, पोल इज द पॉइंट on पोल इज अ मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि पोल क्या होता है, पोल इज अ मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर। तो पोल क्या होता है, पोल इज अ मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर की जो कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, पोल देंगे। दूसरी बात, हम अगर दूसरी बात करें, साइन कन्वेंशन लिख लीजिएगा, साइन कन्वेंशन लीजिए, ठीक है। तो दूसरा बेसिक टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा बेसिक टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, दूसरा बेसिक टर्म होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा बेसिक टर्म होता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, तो जैसे कि आपने अभी अभी जस्ट देखा कि हमने एक मिरर लिया, ठीक है। तो ये जो कर्वेचर है, तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि इस कर्वेचर का एक पूरे स्फीयर, स्फेरिकल ग्लास का ये एक पार्ट होता है, ये पूरे स्फेरिकल ग्लास का, ये पूरा एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है, ठीक है। तो पूरा एक स्फेरिकल ग्लास, तो ये पूरा स्फीयर है। अगर ये पूरा एक स्फीयर है तो इसका एक रेडियस भी होगा, ठीक है। ये पूरा एक स्फीयर है तो इस पूरे स्फीयर का कोई पर्टिकुलर रेडियस भी होगा, सेंटर से ये कोई पर्टिकुलर रेडियस होगा आप, ठीक है। इसी रेडियस को, ये जो रेडियस आ रहा है, जिस स्फेरिकल शेल, जिस स्फेरिकल ग्लास का ये पार्ट लिया है, जिस स्फेरिकल ग्लास का ये हम कर्वेचर निकालने, पार्ट लेकर के कर्वेचर बोल रहे हैं, तो उस कर्वेचर, उस स्फेरिकल ग्लास का कोई ना कोई तो रेडियस हुआ होगा। उसी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। अगर इसकी डिफिनीशन लिखनी हो तो रेडियस ऑफ अ कर्वेचर क्या बोलेंगे, रेडियस of curvature, radius of curvature is the radius of spherical glass, the radius of spherical glass is the radius of spherical glass from which कर्वेचर या फिर आप बोल सकते हो और पार्ट ऑफ इट, या फिर पार्ट ऑफ इट, ठीक है। किस चीज का, मिरर बनाने के लिए जो कर्वेचर लिया गया है, जिस स्फेरिकल ग्लास का, उस ग्लास के रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जिस भी स्फेरिकल ग्लास का, जो भी स्फेरिकल ग्लास लिए हो, उस स्फेरिकल ग्लास के जो कर्वेचर, जो आपने पार्ट लिया है जिससे आप मिरर बना रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपने इस स्फीयर में एक आपने रेडियस, ये पूरा स्फेरिकल ग्लास लिया और उसका एक कर्वेचर लिया जिससे आपने मिरर बना रहे हो, कॉनकेव बना रहे हो, चाहे कोई कॉन्वेक्स बना रहे हो, दोनों में से कोई बना सकते हो। तो उस स्फीयर के रेडियस को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है, तीसरा पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस का टर्म डिफाइन कैसे करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस का टर्म सिंपली ऐसे डिफाइन करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन जो पोल से पास होती हो, वो एक स्ट्रेट लाइन जो पोल से पास होती हो, उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे ये हमारे पास कर्वेचर है, ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पोल से जो ये हमारे पोल है, ठीक है, तो पोल ये हमारा, यहां पे कहीं पोल होगा हमारा, यहां पे कहीं हमारा कहीं पोल होगा, ठीक है। तो इस पोल से जो लाइन पास होगी, इस पोल से जो लाइन पास होगी, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस पोल से जो लाइन पास होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसको, उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर इसकी डिफिनीशन हमको नोट करना हो तो डिफिनीशन हम ऐसे लिखेंगे, अ स्ट्रेट लाइन passing through pole of a mirror। जो ये हमने मिरर लिया है उसके पोल से जो पास होगा, उसके पोल से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है
उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ये लाई करता है, इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से रेडियस लिया गया। ठीक है, तो चौथा टर्म हमारा क्या आता है, चौथा टर्म आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा टर्म हमारा क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा टर्म हमारा क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो चौथा टर्म हमारा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन किया था, उसी तरीके से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे कि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन किया, कि हमने जो ग्लास लिया था, ठीक है, अच्छा, जो ग्लास लिया था, स्फेरिकल ग्लास, जिससे हम मिरर बना रहे थे, तो उसके रेडियस को हम क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। अच्छा, उसी स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को क्या हम बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। सिंपल सा, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा डिफिनेशन है। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कि उस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर, जिससे हमने कर्वेचर को निकाला है, जिससे स्फेरिकल ग्लास का जिससे पार्ट हमने निकाला। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम फिर से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of spherical glass ये P है, of spherical glass। ठीक है, the center of curvature is the center of spherical glass from which curvature is taken, जिससे हमने कर्वेचर लिया है, जिससे हमने मिरर बनाने के लिए जो पार्ट लिया स्फेरिकल ग्लास का, उस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर जो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको देखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच कर्वेचर इज टेकन। ठीक है, तो ये बात हमको अपने गट्ठे में बैठा लेनी है, हमको इजीली याद कर लेनी है कि जिससे हम जिससे हम मिरर बना रहे हैं, उसी को हम वो क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये नोट करके एक बात नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैं बताता हूं, बात नोट करिएगा, इसके बाद से एक नोट का पॉइंट बना लीजिएगा, अगर आप लिख रहे हो तो एक नोट का पॉइंट बनाएगा, जिसमें लिखेगा कि पोल, क्या लिखेंगे आप, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज लाई इन प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलिए अभी मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जैसे ये पोल है हमारे पास, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों एक साथ लाई करेंगे। ठीक है, इनके बीच में एक तीसरा पॉइंट भी आता है, फोकस। चलिए उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, होता क्या है, फोकस। ठीक है, तो हमारे पास पांचवा पॉइंट क्या हुआ, पांचवा टर्म क्या है, फोकस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस का मतलब होता है किसी चीज पे पर्टिकुलरली हमको कंसंट्रेट करना, किसी भी पॉइंट पे पर्टिकुलरली हमको कंसंट्रेट करना। ठीक है, कि हम इस पॉइंट पे फोकस करना है। ठीक है, तो फोकस का मतलब यही होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी एक लाइट रे आती है इस कर्वेचर से टकराने के बाद, और वो ऐसे मुड़ जाती है। अगर हम ये कहते हैं कि हमने बाहर वाली जो शेडिंग है, बाहर वाला जो सरफेस है, उसको शेड कर दिया है, बाहर वाला सरफेस को हमने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है, तो क्या होगा, लाइट रे जो उधर से आई थी वो इधर रिफ्लेक्ट करके निकलेगी। ऐसे ही अगर नीचे से कोई लाइट रे आई थी, वो भी रिफ्लेक्ट करके इसी पॉइंट से निकलेगी। तो मतलब यहां पर कई सारी रेज कंसंट्रेट हो रही हैं, क्या हो रही हैं, कंसंट्रेट हो रही हैं। अच्छा, यहां पर अगर कई सारी रेज कंसंट्रेट हो रही हैं, तो क्या हम बोलेंगे कि वो पॉइंट क्या है, फोकस है। क्या हम बोलेंगे, वो पॉइंट क्या है, फोकस है। अच्छा, फोकस की डिफिनीशन लिखने हो तो क्या लिखेंगे, फोकस इज अ पॉइंट एट विच
इज अ पॉइंट एट विच, अगर आपको इस जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर इस पे बेसिस नोट्स चाहिए कि जैसे मैंने बताया है वैसे आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, ठीक है। तो फोकस इज अ पॉइंट एट विच ऑल द लाइट रेज is कंसंट्रेटेड बोल सकते हैं या फिर पास्ड थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे कि रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट से पास हो रही है लाइट रे, जैसे इनफाइनाइट से जो लाइट रे आ रही है वो, ठीक है, जो इनफाइनाइट से लाइट रे आ रही है तो वो क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रिंसिपल जो इनफाइनाइट से लाइट रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल होगी। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, वो टकरा करके इस मिरर से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के और प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं कट करके निकल लेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे वो कट कर रही होती है तो उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्यों? क्योंकि उसी पॉइंट पे बाकी सारी लाइट रे भी क्या करती हैं, कंसंट्रेट करती हैं या उसी पॉइंट से पास होती हैं। तो इस ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो हम एक क्या कर रहे हैं, अब हम एक नोट बना रहे हैं, एक नोट पॉइंट कर रहे हैं जो हमको याद करना होगा कि पोल कॉमा फोकस कॉमा सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर always lies on principal axis, always lies on principal axis, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि पोल वाला जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है उस पे जो पोल है उसके बाद से पोल हो गया, अच्छा ठीक है, पोल हो गया, फोकस हो गया। फोकस क्या हो गया हमारा कि जिस पॉइंट पे सारी लाइट रे आकर के कंसंट्रेट हो रही है, ठीक है। तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सेंटर इज सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास, जिस ग्लास से हमने ये कर्वेचर निकाला है उस स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर होगा उसको क्या हम बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये तीनों क्या करेंगे, एक साथ हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेंगे। इस ऐसा हमेशा होगा कि ये तीनों एक साथ प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेंगे। चलिए, ये हमने बेसिक टर्म्स बात कर ली। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की कि अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ऑब्जेक्ट वहां होगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। अब मैं जितने भी बेसिक टर्म्स मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं मैं उन सबको एक साथ एक फिगर में बनाने वाला हूं, एक साथ लिखने वाला हूं, ठीक है। तो हम वो फिगर बनाते हैं, हम वो क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक मिरर बनाया, हमने एक मिरर, ठीक है, हमने एक मिरर बनाया और इसकी कोटिंग कर दी, और इसकी हमने क्या कर दी, कोटिंग कर दी। अच्छा, हमने इसकी क्या कर दिया, कोटिंग कर दी। अच्छा, हमने जब इसकी कोटिंग कर दी तो इनका एक मिड पॉइंट आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो ये हम उसकी क्या बना रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हैं। ये हम उसकी क्या बना रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये पॉइंट जो कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा क्या, पोल। ये पॉइंट कहलाएगा क्या, पोल, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि पोल के साथ क्या एक साथ एक वर्ड और यूज होगा, फोकस। क्या यूज होगा, फोकस। फोकस भी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। अच्छा, और उसके बाद से हमारा एक और वर्ड यूज होगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके से क्या यूज होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जैसे इधर हुआ है वैसे इधर भी हो सकता है, जैसे इधर हुआ है वैसे इधर भी हो सकता है, क्या, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे देखने वाली बात ये होगी, देखने वाली और समझने वाली बात ये होगी
कि यहां पर जैसे कि मैंने यहां पे बाहर की कोटिंग की है, तो लाइट रे जो आएगी, जो हमारी लाइट रे आएगी वो रिफ्लेक्ट करके क्या होगा, वो फोकस से पास हो रही होगी। तो यहां पर जो लाइट रे पास हो रही होगी वो इन रियलिटी पास हो रही होगी, मतलब यहां फोकस पे जो भी लाइट रे कंसंट्रेट हो रही होंगी वो इन रियलिटी हो रही होंगी। लेकिन जो भी लाइट रे यहां से अगर हम कभी भी बनाते हैं कि अगर इमेज यहां पर है फॉर्मेशन और यहां से हम नहीं बना सकते, तो यहां से जो होता है वो लाइट रे क्या होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर ये डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो लाइट रे क्या होगा कि ये इमेजिनरी लगेगा कि इमेजिनरी है कि यहां पर लगेगा कि ये इस फोकस से भी आ रहा है लाइट रे। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए इस पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा कर दूं तो उसकी लाइट रे कभी फोकस से पास नहीं होगी, तो उसे ऐसा लगेगा ये पीछे वाला जो फोकस है, जो इमेजिनरी फोकस है, जिसको हम फोकस डैश बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर डैश बोलते हैं, ठीक है, तो डैश वाले फोकस से हमारा पास हो रहा होगा, उसे ऐसा लगेगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ कंडीशंस हमारी बन सकती हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारी दोनों तरफ कंडीशंस बन सकती हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और जैसा कि मैंने अभी कन्वेंशन बताया था कि आपका राइट साइड वाले जितने भी टर्म्स होते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट वाले टर्म्स जितने भी साइड वाले होते हैं वो उनको निगेटिव लेते हैं, ठीक है। उस हिसाब से मैंने इस बेसिस पे बताया था, ठीक है, वहां मैंने इस बेसिस पे बताया था कि जैसे आप कभी भी अगर आप कोई भी मिरर बनाते हो तो वह उसके लिए हमेशा जो लाइट रे आएगी, जब आप कभी भी एग्जाम में अगर मिरर बना रहे हो उसमें जो लाइट रे आएगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। जब कभी भी अगर आप लाइट फॉल करा रहे हो मिरर पे तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट आएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर यहां से लाइट रे आया है तो ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइड निगेटिव हो जाएगा, ये साइड निगेटिव हो जाएगा, ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी ये साइड निगेटिव हो जाएगा और ये साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मिरर के लिए हमेशा लाइट किधर से आएगी, निगेटिव साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आप लाइट रेज को फॉल कराओगे मिरर पे, उसके बाद से आप इमेज फॉर्मेशन बताओगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम पोजीशन डिफाइन करते हैं। क्या पोजीशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, एट इंफिनिटी। अगर पोजीशन इंफिनिटी पे है, अगर पोजीशन इंफिनिटी पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट रे आ रही है वो इनफाइनाइट से आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो, ठीक है। तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूं, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये मैंने क्या कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ठीक है। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया तो मैं पोल को भी डिफाइन करूंगा। पोल कहाँ है, ये रहा हमारा पोल, ठीक है, पोल हो गया। अब क्या मैं बताऊंगा, पोल के बाद फोकस कहाँ है, ये हो गया है फोकस, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। फिर ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए एट इंफिनिटी है तो हमारा जो लाइट रे आएगा वो किधर से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा। तो ये जो लाइट रे हमारी आ रही है, ये जो लाइट रे हमारी आ रही है, ये जो लाइट रे हमारी आ रही है तो इनफाइनाइट से टकराने के बाद किधर से जाएगी, फोकस से पास होते हुए निकल जाएगी, फोकस से पास होते हुए निकल जाएगी। जब भी अगर हम ये लिखें, अगर इसकी जगह आप एट इंफिनिटी नहीं समझ आ रहे कि कौन एट इंफिनिटी है, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो इमेज जो फॉर्म होगा, क्या इमेज जो फॉर्म होगा वो कहां पे होगा, एट फोकस होगा। इमेज कहां फॉर्म होगा, एट
फोकस पे होगा, एट फोकस पे होगा। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट कभी भी इंफिनिटी पे है तो इमेज का फॉर्म होगा फोकस पे ही फॉर्म होगा, क्योंकि लाइट कहाँ कंसंट्रेट कर रही है, लाइट हमेशा कंसंट्रेट कहाँ कर रही है, फोकस पे कर रही है। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बनाना है तो आप हमेशा लाइट रे ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्ट के हेड से, ऑब्जेक्ट का भी मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे मान लो इनफाइनाइट पे है तो ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, तो इसके हेड से जो लाइट रे निकल करके आ रहे हैं उसका वो लाइन आपको बनानी है, ठीक है। दूसरा लाइन क्या बनाना है, दूसरा लाइन क्या बनाना है कि आपका जो ये लाइन है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास हो रही है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास हो रही है वो खुद ही क्या है, एक अपने में प्रिंसिपल एक्सिस है। वो क्या है, खुद अपने में ही प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसकी वजह से दोनों का इंटरसेक्शन, जो लाइट रे उसके हेड से आ रही है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास हो रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन हमारा कहां मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है, जहां पे हमारा इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, फोकस पे होगा, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने इंफिनिटी बात की, अब मैं बात करूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, ठीक है। जैसा आप देखो, अभी देखो आप, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, ठीक है। तो फिर से हम लाइट रे बनाने वाले हैं, हम फिर से डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। इस बार क्या है, बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी है, मतलब सी के पीछे है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या हमारा कैसे बनेगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा, हमने क्या बोला कि हम ऑब्जेक्ट के हेड से एक लाइट रे निकालेंगे और उसको फोकस से पास करेंगे, क्योंकि ये लाइट रे पैरेलल आ रही है तो कहां से पास होगी, हमेशा फोकस से पास होगी, क्योंकि इनफाइनाइट का जो इमेज बनता है वो कहां बनता है, फोकस से बनता है। इनफाइनाइट वाली पास हो गई फोकस से, अच्छा फोकस से पास हुई तो और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमको भी पास कराना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी हमने एक लाइट रे पास कराई, जो कहां पे हमारा इंटरसेक्ट किया, देखो देखो देखो, इमेज फॉर्मेशन यहां हुआ है, इमेज फॉर्मेशन यहां हुआ है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, अगर मैं डिनोट करूं तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है, ठीक है। जब कभी भी ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी होगा, मतलब सी के लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहां फॉर्म होगा, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन फोकस एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। मतलब अगर कभी भी आपके पास ऑक्सीजन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ है तो उसका इमेज हमेशा कहां फॉर्म होगा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास होगा, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा, तो आज इतना ही कंटिन्यू करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में मैं आपको बाकी इमेज फॉर्मेशंस बताऊंगा।